की नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 दिन बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े आरोप लगाए हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का सीआई कविता शर्मा पर प्रहार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कविता पर आरोपों की बौछार। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने चिर परिचित अंदाज में जयपुर की महेश नगर थानाधिकारी कविता शर्मा पर प्रहार किया। मीणा का आरोप है कि शर्मा खेल कोटे से फर्जीवाड़ा करके भर्ती हुई हैं और उन पर पहले से ही मुकदमा दर्ज है। डॉक्टर किरोड़ी ने दावा किया कि कविता शर्मा के खिलाफ जोटवाड़ा थाने में 2017 में मुकदमा नंबर 625 दर्ज है, जिसकी उन्होंने गृह राज्य मंत्री से भी शिकायत की है। एक महिला अनीता गुजर, जिनको रात में कविता शर्मा उठाने गई थी, उनकी सूचना मुझे मिली। मैंने पुलिस कमिश्नर जयपुर को निवेदन किया, डीसीपी को कहा, क्योंकि वो महिला है, तेजस्विनी गौतम, कि ये कार्रवाई रात को मत करो, इनके खिलाफ कोई प्रकरण नहीं है। लेकिन वो रुकी नहीं, तो मेरे को मौके पर जाना पड़ा। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सीआई कविता शर्मा के हाथों मंजू शर्मा की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण के क्लिप दिखाते हुए कहा कि भारतीय नागरिक संहिता पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने एक सभा में कहा था कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना लिखित में सूचना दिए हिरासत में नहीं ले सकता है। सरकार मेरी है तो क्या मैं अन्याय सहन कर लूंगा? सब सरकार तो आपकी है ना, सरकार तो आपकी है। ठीक है, आप सरकार के साथ हैं। डॉक्टर साहब इतना मैं जा नहीं सकता। नहीं, आप सरकार का अधिकारी सो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं था कि किसी को बताने की। नहीं, इनके कहने का मतलब है आप ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं और क्या कहने के लिए आया हूँ आपके पास? कविता शर्मा, मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? आपके लिए यही कहने के लिए आया हूँ। सही है, मैं सरकार मेरे प्रदेश अध्यक्ष से पूछ के आपको बताऊंगा। डॉक्टर साहब, इतने रिकमेंडेशन होने के बावजूद एक अच्छा थाना मिल जाता है गिफ्ट में, इसको किस तरीके से देखें? गलत है, नहीं मिलना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार मेरी है तो मैं अन्याय सहन कर लूंगा। डॉक्टर किरोड़ी ने आरोप लगाए कि सीआई कविता शर्मा मंगलवार की रात को एक युवती मंजू शर्मा और ममता गुर्जर को जबरन उठाने गई थी, लेकिन किरोड़ी उन्हें बचाने पहुंच गए। इसी गलती के कारण उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। कविता शर्मा है, ये बड़ी असरदार पुलिस अधिकारी हैं और कितनी असरदार है इसका खुलासा मैं बाद में करूंगा कि इसकी बाल बाका न तो पिछले राज में हुआ और अब भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके खिलाफ एक प्रकरण दर्ज हुआ 2017 में, आपकी जानकारी में होगा, 525 एफआईआर नंबर 525/2017, धारा 420, 467, 468, 471, 120B आईपीसी, थाना झोटवाड़ा। एक मुंद्रा परिवार की महिला थी, 70 साल की। दरअसल कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और जयपुर के महेश नगर की सीआई कविता शर्मा के बीच 3 दिसंबर की देर रात विवाद हो गया था। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सीआई पर खूब भड़के थे। डॉक्टर किरोड़ी ने सीआई कविता शर्मा पर एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाले छात्र नेताओं के घर जाकर उनके परिवार, माता पिता को परेशान करने के आरोप लगाए थे। किरोड़ी ने कहा था कि बेवजह पुलिस ने छात्र नेता को उसकी पत्नी के साथ कमरे में बंद कर दिया था। इसी दौरान सीआई मंत्री से कह रही थी कि सर आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, आराम से बात करिए। तमतमाए मंत्री ने जयपुर पुलिस कमिश्नर और डीसीपी साउथ से भी बात की थी, तब जाकर मामला शांत हुआ था। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट।
न्यूज 18 राजस्थान। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बयान को लेकर कांग्रेस ने प्रहार किया। कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान दिया, कहा कि जिस सरकार में खुद कैबिनेट मंत्री गुहार लगा रखे हों उस सरकार में स्पष्ट नजर आने लगा है पोपाबाई का राज। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को सीधे मुख्यमंत्री से करने चाहिए सवाल। उन्होंने कहा कि अपनी सरकार में सुनवाई नहीं तो जनता आखिर जाएगी कहां? आम जनता दवा से, राशन से, गरीबी से परेशान है, यह कहना है प्रताप सिंह खाचरियावास का। उन्होंने कहा कि अपराध बढ़ रहा है, महिला अपराध प्रदेश में बढ़ रहे हैं। भाजपा सरकार ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि कौन क्या कर रहा है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। मीणा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी और आप जो सवाल खड़े कर रहे हो वो सवाल आपको मुख्यमंत्री जी से पूछने चाहिए। जब राजस्थान का इतना सीनियर बीजेपी लीडर, कैबिनेट मिनिस्टर परेशान है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आम जनता का क्या होगा? और मुख्यमंत्री की हालत ये है कि यहाँ पे तो अब ये हो गया कि पोपाबाई का राज हो गया। यदि मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े और चिल्ला चिल्ला कर वो कह रहा है कि मेरी सरकार में मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मैं कहां जाऊं, तो फिर जनता कहां जाएगी? ये तो बीजेपी की सरकार को बताना पड़ेगा। अब तो इसका ये हो गया कि पोपाबाई का राज है। यदि मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो सकती है इसका मतलब कुछ भी नहीं बचा है। और वहीं जयपुर के शाहपुरा नगर परिषद कार्यालय स्थित आयुक्त के चैम्बर में बीजेपी के नेता उपेंद्र यादव, आयुक्त और सभापति के बीच नोकझोंक हुई है और ये मामला गर्माता नजर आ रहा है। शाहपुरा नगर परिषद के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उपेंद्र यादव पर आयुक्त समेत कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया, नारेबाजी की उपेंद्र यादव के खिलाफ और कार्रवाई की मांग को लेकर के सभापति को ज्ञापन भी सौंपा है। उधर श्रीगंगानगर में गंग नहर प्रणाली की एक एफ नहर से मंगलवार रात पानी चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए किसानों के खिलाफ जल संसाधन विभाग की तरफ से केसरी सिंहपुर थाने में केस दर्ज करवाया गया। पानी चोरी का यह मामला चक 36 एफ का है और इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर किसानों ने शुक्रवार की सुबह 11 बजे केसरी सिंहपुर पुलिस थाने के सामने धरना दिया, प्रदर्शन किया, विभाग के प्रति गुस्सा भी जाहिर किया। गंग नहर उप रेगुलेशन कमेटी के प्रधान समेत प्रभावित काश्तकारों ने केसरी सिंहपुर थाने में सिंचाई पानी की चोरी कर रहे काश्तकारों के खिलाफ न केवल सिंचाई पानी का बल्कि ट्रैक्टर चढ़ाकर जानलेवा हमला करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। वहीं गंग नहर उप रेगुलेशन कमेटी ने किसानों से सिंचाई पानी चोरी नहीं करने की अपील भी की है। गौरतलब है कि बुधवार की रात किसानों ने एफ माइनर के 36 मौके पर सिंचाई पानी की चोरी होते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। ਆਤੀ ਹੈ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਗਵਾਈਆਂ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜਾਉਣ ਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਵੇ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਪਟੜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਗਸ਼ਤੀ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ ਤੇ ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ पूरा हो सके। कोटा के कैथून कस्बे में विवाहिता महिला के साथ बलात्कार मामले को लेकर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी प्रकट की है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कैथून थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद के नेता योगेश रेणवाल, हेमराज नागर की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचे, प्रदर्शन किया, थाने पर धरने पर बैठ गए। लोगों का आरोप है कि फिरोज नाम के युवक ने विवाहिता से बलात्कार किया, उसके फोटो खींचे। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई को लेकर शिकायत दी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। प्रदर्शन को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों ने थाने के बाहर जाम लगा दिया। बूंदी जिले में तालेड़ा पंचायत समिति के AN रमेश चंद मेघवाल से बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मारपीट का विरोध अब चौतरफा शुरू हो गया है। पंचायत समिति के कर्मचारियों ने आज कार्य बहिष्कार कर धरना दिया और ऐसे आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान आक्रोशित कर्मचारियों ने लोक सेवक से मारपीट किए जाने, अभद्रता किए जाने की घटना को बेहद गंभीर माना और डीएसपी हेमंत गौतम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता पप्पू भाट और अर्पित भाट को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है, वरना बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर कार्य बहिष्कार जारी रखने की भी चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि तालेड़ा पंचायत समिति के सहायक अभियंता रमेश मेघवाल
3 दिसंबर को डोरा गांव में मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए गए थे, जहां पर एएन के अधूरे कार्यों को पूर्ण नहीं बताए जाने से नाराज बीजेपी के कार्यकर्ता पप्पू भाट और आरोपी अर्पित भाट ने मारपीट की, उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया। सहायक अभियंता द्वारा थाना डाबी पर अपने साथ मारपीट, गाली गलौज और राजकार्य में बाधा पहुंचाने संबंधी एक रिपोर्ट पेश की, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। शुभ रात्रि, नमस्कार।